जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। और कई कमेंट्स आए थे कि अमित भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अमित भाई की वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो आप आगे लगातार देखो कि चीजें किस तरह से मैनिपुलेट करी गई है। और इस वीडियो में ये भी है कि क्या गाड़ी वो जबरदस्ती लेके आए या गाड़ी कंप्लीट नहीं थी, तो ये सारी चीजों का जवाब इस वीडियो में है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित माथुर है और मेरे साथ में मेरी वाइफ है। मोटरहोम एडवेंचर्स नाम की जो कंपनी है जिनसे हमने कैरावन बनवाई थी, उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है मेरे नाम से इन रिस्पॉन्स टू ए वीडियो जो कैरावन योद्धा वाले जितेंद्र भाई के चैनल पे आई थी, जिसमें कि कितनी अच्छी इन्होंने गाड़ी बनाई थी वो सब दिखाया था। उस गाड़ी वीडियो आने के बाद मैंने सोचा था कि ये लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और आगे आएंगे उस चीज़ को सुधारने के लिए। बट इंस्टेड वो जो इन्होंने 2.5-3 घंटे की वीडियो डाली है, उसको देख के मैं इतना शॉक्ड भी हूँ। और यार एक तरह से आप मतलब वो अच्छा भी किया है, हमारे लिए अच्छा हुआ कि जब जितेंद्र भाई के चैनल पर वो वीडियो आई थी ना, तो बहुत लोगों ने कहा था इनको स्यू करने के लिए कि भाई आपने एक तरह से इन्होंने हमारी जान खतरे में डाली, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, हमें एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया। जो भी ये सारी बातें हैं, उन सब के हमारे पास प्रूफ्स थे और हम उसको लीगली परस्यू करने के लिए सोच रहे थे। बट अब उन्होंने वो वीडियो डाल के और अपना एडमिशन दे के कि हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, हमने ये काम किया, और उसके जो बेहुदे रीज़न दे रहे हैं कि हमने टाइट बजट था इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये किया, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने का इन्होंने अब जो अपने एडमिशन दे दिया ना, ये बहुत अच्छी इन्होंने एक वीडियो डाली है, जिस वीडियो से हमें इसे लीगली परस्यू करना बहुत इजी हो गया है। जो ये गाड़ी है ये मेरे फादर की है, वो इसको ऑन करते हैं और वो ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इनके अगेंस्ट लेने के लिए। अब इस वीडियो में मैं इन्होंने 2.5 घंटे के झूठ बोल रहे हैं, जिसके सारे झूठ हैं। अब मैं एक एक झूठ नहीं पकड़ के बता सकता, क्योंकि 2.5 घंटे की वीडियो बनाना मेरे लिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो मेजर झूठ्स हैं कि गाड़ी ज़बरदस्ती लेके गए, इनकम्प्लीट लेके गए, पेमेंट नहीं दी, डिलीवरी डेट ये नहीं थी, ये सारे झूठ्स मैं इस वीडियो में आपके सामने विद प्रूफ दिखाता हूँ 1 बाय 1। और सबसे पहला तो इनको एक क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो वीडियो में पटवारी बोल रहे हैं, मैं कोई पटवारी नहीं हूँ भाई। मैं जो हूँ वो मैं इनको कोर्ट में बताऊँगा। तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला इन्होंने जो झूठ बोला है कि गाड़ी इनकम्प्लीट थी, गाड़ी बाद में ख़राब नहीं हुई, गाड़ी फैक्ट्री से ही ख़राब गई और ज़बरदस्ती हम लेके गए। इनकम्प्लीट गाड़ी ये अपने फोर्सफुली करके लेके गए हैं, हमारे को लास्ट में काम नहीं करने दिए। तो उसका आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हीकल डिलीवरी रिसिप्ट है। इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया कि 7 जून 2025 को ये गाड़ी लेके गए और ये डिलीवरी रिसिप्ट भी 7 जून 2025 की ही है, जिसमें कि इन्होंने क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि ये व्हीकल नंबर है और दिस हैज़ बीन कस्टमाइज्ड बाय मोटरहोम एडवेंचर एज पर आवर म्यूचुअली एग्रीड स्पेसिफिकेशन एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट डिस्कस्ड ओवर कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट। अगली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर सारे सिस्टम्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हैं। तो भाई, अगर वो गाड़ी कंप्लीट नहीं थी, वो गाड़ी पहले से ख़राब थी, तो आप ये व्हीकल डिलीवरी में कैसे लिख के दे रहे हो हमें? ये आप ज़रा बताइए लोगों को। इसके अलावा ये कुछ और स्क्रीनशॉट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये 9 जून का स्क्रीनशॉट है, जिसमें मैंने इनको फ़ोटोज़ भेजे हैं जली हुई वायर्स के, सीलिंग गिरने के, लाइट्स निकलने के, कनेक्टर्स कनेक्ट नहीं किए हुए इन्होंने वायर्स के। और मैंने ये रिटर्न में भी लिखा है, बर्न वायर्स, फॉलन लाइट, सीलिंग, दिस इज़ योर क्वालिटी, रिस्किंग कस्टमर्स लाइफ। तो इसका जवाब इन्होंने मुझे ये नहीं दिया कि तुम इनकम्प्लीट गाड़ी लेके गए, तुम ज़बरदस्ती गाड़ी लेके गए। इसका जो जवाब दिया वो आप देख सकते हो।
ये कह रहे हैं वी विल टेक केयर ऑफ आवर प्रोफाइल एंड LED स्ट्रिप्स। वायर्स के बारे में कह रहे हैं कि माई टीम ट्राइड माई बेस्ट, वी ट्राइड आवर बेस्ट। और फिर कह कि यू कैन नॉट ब्लेम अस, मतलब मेरी फैमिली मरते मरते बची, तुम्हारी लाइट्स गिर गई, सब कुछ गिर गया और हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ तो आपने मुझे नहीं बोला कि तुम ज़बरदस्ती गाड़ी लेके गए, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तुमने ख़राब गाड़ी ली। तो आप देख सकते हो किस तरह का मैनिपुलेशन गेम ये दुनिया पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने खेल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एलिगेशन लगाया, जो झूठ बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं की। इसी व्हीकल डिलीवरी रिसिप्ट के आप लास्ट वाली लाइन पढ़िए, जिसमें लिखा है कि वी हेयर बाई कन्फर्म दैट फुल एंड फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ INR 4.17 लाख हैज़ बीन मेड टू मोटर होम एडवेंचर। आपने पूरी वीडियो में इतना हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए, हम ऐसे हैं, मेरे फादर ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, पूरी फैमिली को डिफेम करा। पूरी फैमिली को जो आपने डिफेम किया है, डेथ थ्रेट्स दी, खून दिए, पेमेंट नहीं थी, पेमेंट देने के इंटेंशन नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, फर्स्ट डे बोला है इनकी लड़की ने। तो इतना आपको जब पता था कि हम इतने बुरे लोग हैं, तो आपने ये व्हीकल डिलीवरी रिसिप्ट में हमको कैसे लिख के दे दिया कि भाई हमने फाइनल पेमेंट कर दी है। और उससे पहले की क्या पेमेंट्स नहीं हुई थी? ये तो ये सारी पेमेंट हमारी खा के बैठ गए हैं, लिख के हमें ये दे रहे हैं कि ये गाड़ी कंप्लीट हो गई, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन सारे सिस्टम्स है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। और अब जब उनकी असली सच्चाई बाहर आ गई, इनकी वीडियोस हैं, रील्स हैं, सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं, ये गाड़ी ऐसी है, बीस्ट बना दी हमने, वो बना दिया। उसके बाद जब इनकी जितेंद्र भाई की चैनल पर इस गाड़ी की सच्चाई आती है, तो उसके बाद कहते हैं कि ये तो गाड़ी इनकम्प्लीट थी, ज़बरदस्ती गाड़ी लेकर गए। ज़बरदस्ती गाड़ी लेके गए। हमने ये ज़बरदस्ती, ये व्हीकल डिलीवरी रिसिप्ट भी हमने ज़बरदस्ती निकलवाई तुमसे। अब इसके बाद नेक्स्ट इनके झूठ पर चलते हैं, जिसमें वीडियो में दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी का वेट 3850 kgs है विद वाटर एंड ऑल। 3850 kg which includes your water, bicycle, lithium ion batteries जो कि करीबन 250 से 300। ये आप नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें मिस्टर संजय सैनी जी ने खुद अपने हाथों से मैसेज लिख के वेट बाइफिकेशन दिया है। इस वेट बाइफिकेशन का आप टोटल कीजिए, एक एक चीज़ जो इन्होंने लिखी है, इसका सारा टोटल 2213 kgs बनता है, जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि इसके अलावा भी और मिसलेनियस आइटम्स हैं। तो उन मिसलेनियस आइटम्स को अभी के लिए छोड़ दो, 2213 kgs बनता है। और इन्होंने खुद वीडियो में बताया कि फ्लैट वेट हटाने के बाद इस गाड़ी का वेट 1825 kgs था। मूविंग में डाला तो वेट वाज 1825 और अब आप 2213 और 18250 को ऐड कर लीजिए, वो बन जाता है 4038 kgs। इस 4038 kgs में ना तो इन्होंने वाटर वेट मेंशन किया है, ना इन्होंने इसमें मिसलेनियस आइटम्स का वेट ऐड किया है, फिर भी ये 4038 kgs बनता है। और ये वीडियो में दिखा रहे हैं कि इसका 3850 kgs है विद वाटर, विद साइकिल एंड पता नहीं क्या क्या। नेक्स्ट झूठ जो ये बोल रहे हैं वो डिलीवरी डेट के रिगार्डिंग है। ये बोल रहे हैं 140 वर्किंग डेज, जो ये अब क्लेम कर रहे हैं, बट ये व्हीकल जो हमारा था डायरेक्टली इनके पास डिलीवर हुआ है ऑन 24 दिसंबर। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, मिस्टर योगेंद्र जो इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने इस व्हीकल को रिसीव करा है, जिसके बाद संजय सर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट करा था ऑन रिसीविंग द व्हीकल। उसके नीचे हमने मैसेज करा था कि थैंक्स संजय जी, नाउ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स, प्लीज़ डोंट मिस द प्रॉमिस डेडलाइन ऑफ 30 अप्रैल 2025। जिसका ये हमें नीचे रिस्पॉन्स देते हैं इस पे, विल गिव आवर 100%। तो ये कोई हमारा असम्पशन नहीं था कि 29 अप्रैल हमारी डेडलाइन है। ये हम उसके बाद एक बार हम कभी मिले हैं इनसे, जिसमें मैंने बोला सर 30 अप्रैल रहने दो और 29 अप्रैल को ही डिलीवरी कर देना, हमारी एनिवर्सरी है, सो वील सेलिब्रेट इट, कि ये हमारा ड्रीम व्हीकल है। सो ये मिड प्रोजेक्ट कोई हमने अस्यूम नहीं करा था कि ये डेडलाइन है।
ये फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमने दिसंबर से इनके साथ डिस्कशन स्टार्ट करा था, हमने मैंने पैसे ही तब पैसे दिए इसी थे। कंडीशन पे दिए थे कि भाई हमें मई में छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की, हमें घूमने जाना है, अगर आप मुझे अप्रैल में दे सकते हो तो ही आप लो। नहीं तो एक्सेप्ट ही मत करो। हाँ, बस। हमने मना कर दिया था। हमारे पास और डीलर्स थे जो इस गाड़ी को 3 महीने में डिलीवरी करने के लिए तैयार थे, हम उनसे बनवा लेते अपनी गाड़ी। समर वेकेशंस का टाइम आता है विच इज़ क्रूशल फॉर अस। हमें पूरे साल वी आर वर्किंग इंडिविजुअल्स, हमें टाइम नहीं मिलता है छुट्टी का। वी हैव टू प्लान आवर वेकेशंस अकॉर्डिंगली। उसके अलावा ये कुछ और स्क्रीनशॉट्स हैं मैं जिसमें जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 25 अप्रैल 2025 का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने इन्हें कहा है कि लास्ट वीकेंड ऑफ अप्रैल इज़ हेयर, मंथ वुड बी ओवर इन जस्ट अ कपल ऑफ मोर डेज, व्हेन इज़ द डिलीवरी शेड्यूल, जिसका ये कोई रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद जो नेक्स्ट झूठ है कि ये कह रहे हैं, ये आप क्लिप देखिए कि सोशल मीडिया पर हमने इनको पता ही नहीं था कि मैं अपनी गाड़ी की कैरावन बनने की वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ। ये अवेयर ही नहीं थी उस चीज़ से। से वो खुद भी वीडियोस बना रहे हैं, जो ये सारी वीडियोस वो अपने खुद के सोशल मीडिया पे पब्लिकली डाल चुके हैं, जिसका हमें पता नहीं है कि इन्होंने वीडियो डाली है। वो हमें पता लगा है जिस दिन डिलीवरी जबरदस्ती जब ये गाड़ी लेके गए हैं उसके नेक्स्ट डे मेरे को जो है पता लगा है कि ये इनका अपना खुद का ये प्लेटफॉर्म है और वहाँ ये हमसे बिना पूछे। उसके बाद अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें मेरी गाड़ी है, मेरे पैसे लग रहे हैं, फिर भी मैंने इनसे पूछा कि इज़ इट ओके। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको स्क्रीनशॉट में से कि आई एम थिंकिंग ऑफ पोस्टिंग कैरावन बिल्डिंग अपडेट्स ऑन माई सोशल मीडिया विद माई ऑडियंसेस अबाउट 20-30 सेकेंड रील्स 2 times a week। मतलब मेरी गाड़ी है, मेरे ही पैसे लगे हुए हैं, फिर भी मैं इनसे परमिशन लेके पूछता हूँ कि इज़ इट ओके। तो इसका ये मुझे जवाब देते हैं नॉट एन इशू एट ऑल। और अब ये कह रहे हैं कि इनको तो पता ही नहीं था ये बात। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने झूठ बोला है लिथियम बैटरीज़ का, ये क्लिप देखिए आप जिसमें ये विदुषी मैडम है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 5 जून को हमने इनको टिक करके और एडिशनल वर्क ऐड करवाया, जो बोल रहे हैं। नहीं, 5 तारीख के बाद वो एक और एक्स्ट्रा वर्क ऐड कर देते जो कभी हमारे स्कोप में था ही नहीं। इन्होंने कहा था मैं लिथियम बैटरीज आपको दूंगा, लेकिन आप सेटअप करोगे, कभी भी स्कोप में नहीं था। क्योंकि तो भाई ये स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। ये हमारा कॉमन ग्रुप है जो सचिन जी जो स्पार्कल इंडिया से उन्होंने क्रिएट किया था फॉर कोऑर्डिनेशन। इसमें आप डेट देख सकते हो कि किस डेट को एक ग्रुप क्रिएट हुआ था, किस डेट को इन्होंने मटेरियल डिस्पैच करने की बात की है। उसके बाद एक और मैं आपको पुराना, इससे भी पुराना एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। 12 फरवरी 2025 का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें ये संजय जी भाई साहब हैं, ये खुद लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमित जी, प्लीज़ अरेंज पोर्टेबल एसी, सोलर पैनल एंड लिथियम बैटरी बैंक। तो अगर लिथियम का काम स्कोप में था ही नहीं तो आप मुझे क्यों 12 फरवरी 2025 को ये अरेंज करने के लिए बोल रहे हो? और कैसे आपने ये बात कह दी कि ये 5 जून को मैंने ट्रिक करके एडिशनल वर्क करवाया है आपसे। इसी ग्रुप में इनको 26 मार्च को सचिन जी हैं जो स्पार्कल से हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई भी इंस्टॉलेशन होगा, कनेक्शंस होंगे, वो एज़ पर राइट वायर साइज़ होने चाहिए और एज़ पर वायरिंग डायग्राम होने चाहिए, अदरवाइज़ वारंटी कवर नहीं होगी। उसके बाद 3 जून को इसी ग्रुप में ये संजय जी कहते हैं कि हमने सारे कनेक्शंस और वायरिंग एज़ पर डायग्राम कर दिए हैं, बट इनकी बेटी आपको यूट्यूब पे बता रही है कि 5 जून को मैंने ये एडिशनल वर्क इनको ऐड करवाया है। और कहते हैं कि ये वर्क स्कोप में ही नहीं था। तो भाई ये इतने महीनों से अगर ये वर्क स्कोप में ही नहीं था तो क्यों ये ग्रुप बना हुआ था? अब इसका भी आप लोगों को जवाब दीजिए। इन्होंने वीडियो में खुद एडमिट करा है कि इनको ये लिथियम बैटरीज़ का काम आता नहीं था। अब मेरी तो एक छोटी सी गाड़ी थी, कोई इतना कॉम्प्लेक्स उसमें तो काम नहीं था। अब ये न्यूज़ वालों की गाड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें या तो कहीं बाहर से वेंडर से काम कराते हैं या किससे भी कराते हैं। बट इन्होंने कहा वीडियो में कि मेरे लो बजट की वजह से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो क्या मैं इनके लिए गिनी पिग था जो ये मेरी गाड़ी पे अपना एक्सपेरिमेंट करके अपना हाथ साफ कर रहे हैं और हमारी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं? मान लिया मेरा बजट कम था जैसा आप बता रहे हो,
तो और मेरे उस बजट में आप वो काम करके मुझे नहीं दे पा रहे थे जो आप और गाड़ियों में 50-50 लाख की गाड़ियाँ बना रहे हो, उनमें आप वो किसी और वेंडर से करा के दे रहे हो। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करोगे अपना हाथ साफ करने के लिए। अगर आपको नहीं आता तो स्ट्रेट अवे मना कर देना चाहिए था। आपने किया क्यों वो काम? आपको मेरे पर, मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? हम तो यार किसी तरह ज़िंदा बच गए। अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आप उसकी? आप अपनी वीडियो में एडमिट कर रहे हो कि आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है उस चीज़ में, लिथियम बैटरीज में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो कोई कस्टमर आपको कितना ही फोर्स करे तो आप वो काम कर ही क्यों रहे हो यार? मैंने आपको कोई गन पॉइंट पे तो रख के बोला नहीं कि आप ये मुझे काम करके दो। आप बोल रहे हो कि मेरा बजट नहीं था, लो बजट था, इसलिए आपने वो काम करके दे दिया मुझे। जब आपको पता है आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आपने वो कनेक्शंस करे ही क्यों? जब एक गाड़ी आपकी वर्कशॉप में बन रही है, जिसे आप बना रहे हो, जिस पे आप अपना ब्रांड का ठप्पा लगा रहे हो, उस गाड़ी को आप दुनिया के सामने शोकेस कर रहे हो, तो आप उस गाड़ी के ज़िम्मेदार होते हो। गाड़ी देने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब इस गाड़ी में हमने, जिसने हमें बिज़नेस दिया उसके प्रेशर में आके ये काम किया है। जो काम किया है उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ में। नेक्स्ट, इन्होंने पूरी वीडियो में स्टार्टिंग, बीच में, एंड में हमें गूंस बताया, हम गूंस लेके आए, मेरे पापा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको धमकाने गए। तो इसका मैं एक इन्हीं की वीडियो से निकाल के एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखा देता हूँ, जिसमें इन्हीं के वर्कर हैं, वो मेरे पापा के बारे में क्या बोल रहे हैं जब इनके पास गए थे। वो उस दिन पापा आए थे, कितना अच्छा से बोल के गए हम लोग को, बेटा अच्छा से बना। ये झूठ भी आपके सामने आ गया इनका। अब ये अपनी वीडियो में बोलते हैं कि मेरा इनको कॉल आया, लॉक वर्क नहीं कर रहा था, और इतना इन्होंने कैजुअली बोल दिया कि इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, हो जाता है ऐसा। जिस दिन गाड़ी में आग लगी उस दिन वो लॉक काम नहीं करता, तो खुदा ना खास्ता मुझे, मेरे बीवी बच्चों को कुछ हो जाता तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? किसकी अकाउंटेबिलिटी होती है उस चीज़ के लिए? या वो बस आपके लिए एक कैजुअल चीज़ है कि ऐसा तो हो जाता है? जब मैं आपके पास आया, मैं मोटर होम के ब्रांड पे आया। मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी जर्मनी में लॉक बनाती है या फ्रांस में लॉक बनाती है। मैं आपसे एक सॉल्यूशन के लिए आया, एक प्रोडक्ट के लिए आया आपके पास, आपके ब्रांड के पास। अब उस सॉल्यूशन में, उस प्रोडक्ट में आप चाहे इंडियन मैन्युफैक्चरर की फ़िटिंग डालो या आप इंपोर्टेड की किसी की फ़िटिंग डालो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि वो चीज़ चलनी चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं चलती तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी है। आप एक 100 रुपये का लॉक लगाओ, चाहे 1000 रुपये का लॉक लगाओ, चाहे 10,000 रुपये का लॉक लगाओ, उस पर आप कितना भी मार्जिन अपने पास रखो। मैं तो आपकी अकाउंट्स बुक चेक करने नहीं आ रहा, मैं आकर आपकी बैलेंस शीट तो चेक नहीं कर रहा। अब उसके बाद मेरी गाड़ी में चाहे 100 रुपये की चीज़ ख़राब हो, चाहे 1000 रुपये की चीज़ ख़राब हो, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ तो हम भी बाहर से मंगाते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है, आप देख लो। अगर आपके ब्रांड की कोई चीज़ है ना, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका सॉल्यूशन है और उसमें कोई चीज़ ख़राब हो रही, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ये नहीं कि ऐसा तो हो जाता है। दिस इज़ नॉट द प्रोफेशनल बिहेवियर। और वो सारी माल फंक्शन चीज़ हमारी ही गाड़ी में लगी। आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग उसमें आप खुद कमिट कर रहे हो कि गीज़र माल फंक्शन था, आपके पफ पैनल्स माल फंक्शन थे, आपकी लाइट्स गलती से गिर गई, ओवर हीटिंग की वजह से गिर गई। क्या जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी गाड़ी में लगे वो सभी माल फंक्शन थे? पफ पैनल्स आपने माल फंक्शन बता दिया, दैट इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। फिर आपने गीज़र को बोल दिया वो लीकेज है, वो तो वापस फैक्ट्री में जाना था, वो हमें दूसरा गीज़र भेज देते, वो लग जाता। फिर आप लॉक का भी कैजुअल वे में बोल रहे हो कि नहीं चला, इम्पोर्टेड है, नहीं चला होगा। तो this is not a professional behavior and none of your clients will accept it. So next, they mix their personal and professional lives, जो कि आप इनके वीडियो पर देख भी चुके हो। आपने
ऑलरेडी 30th अप्रैल का डेडलाइन मिस कर दिया था, जिसके बाद आपने हमें एक न्यू डेडलाइन दिया था 20th मई का, जिसके बाद 20th को ही विदुषी मैम का कॉल मेरे पास आता है, जिसमें वो अपनी मदर की कैंसर के बारे में हमें इन्फॉर्म करती हैं। और 25th डेडलाइन जो उन्होंने न्यू डेडलाइन एक और दिया था, उसको वो एक्सटेंड करने के लिए बोलती हैं बाय अ मैटर ऑफ 4 days, विच इज़ 29th मई। तो ऑब्वियसली हमारे डेडलाइंस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे थे। हालांकि हमने इनकी मदर की कैंसर की सर्जरी के बारे में कुछ नहीं बोला। वी आर ह्यूमंस, वी अंडरस्टैंड द मेडिकल सिचुएशन। ये अपनी वीडियो में एक मिनट, ये अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि मैंने इनको बोला पोस्टपोन करने के लिए। कहाँ बोला है? कौन सा स्क्रीनशॉट है आपके पास? कौन सा रिकॉर्डिंग है? ये अपने मेरी मुंह से पूरी रिकॉर्डिंग इन्होंने प्ले करी है, जहाँ पर मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने आपने नहीं sympathy बोला, ही दी। मैंने कौन सा इनको कहीं बोल दिया? मैसेज में आप हमने दिखा दो। कहीं पर भी इनको ये postpone खुद अपने करने मुंह के से लिए बोल नहीं रही है रहे। कि आर यू सजेस्टिंग। अरे मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? इन्होंने हमें न्यू डेडलाइन दिया 29th में। बिटवीन 25th एंड 28th हमने इनको कोई मैसेज नहीं करा कि ठीक है, दे आर हैविंग अ मेडिकल इमरजेंसी एट होम, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 28th को शाम को हमने इनसे पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइम एट विच वी शुड पिक आवर व्हीकल। तो हम बस एक टाइम पूछ रहे हैं इन्हीं के ईगो और एटीट्यूड में पिन करे गए मैसेज का, जो इन्होंने पिन करा था 29th मई 2025 कि आपको हम आपका व्हीकल 29th मई को दे देंगे। टू विच वी रिसीव नो रिप्लाई। 29th मॉर्निंग को हमें संजय सर मैसेज भेजते हैं कि आपकी गाड़ी में काम हो रहा है, विदुषी इज़ विद अ मदर इन द ICU। सो डोंट यू थिंक कि इस स्टेज पर प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल लाइफ को मिक्स करना इतनी बड़ी ब्रांड द्वारा जस्टिफाइड है? वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, कोई मेडिकल इमरजेंसी हमारे घर में भी हो सकती है। तो अगर ये 1 साल तक इनका कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या ये अपनी कंपनी को बंद करके बैठ जाएंगे? क्या इन्होंने जो पैसा मार्केट से उठाया हुआ है गाड़ियों को बनाने का, क्या वो पैसा अपने कस्टमर्स को रिटर्न करेंगे? तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर इनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द फैक्ट कि इनकी मदर की सर्जरी या हर मदर इज़ इन ICU ऑन 29th में। इनके पास इतना टाइम है कि ये 4th जून को 7 घंटे निकाल कर वीडियो शूट करने जाती हैं। उस टाइम इनकी मदर इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। एक मेंबर जो क्रिटिकली इल है उनको छोड़कर रैदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ हेल्थ, उनको वीडियोस और रील्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट कभी इन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया। फूल बना रहे हैं लोगों को कि हाँ हमें टाइम देते तो हम वैक्यूम मारते। टाइम हमने नहीं दिया, 7 घंटे वीडियो बनाने के लिए टाइम था। वीडियो में तो आपने उसको उस अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाया है कि ये पता नहीं आपने क्या बना दिया है। उस वीडियो में तो आपने नहीं बताया कि इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, ये इसमें वैक्यूम भी मारना है, अभी ये इसमें ये भी करना है, वो भी करना है। उसमें तो आप इतनी रील्स बना रहे हो उसको। कबर्ड कितना अच्छा बनाया है। उसके बाद इन्होंने ये एक मेरे चिल्लाने वाली जो वीडियो डाली है कि मैं इनको इसमें जो मुझे बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं कि मैं इनको थ्रेट्स दे रहा हूँ, उसमें आप उसे ध्यान से आप सुनो कि मैं उसमें बोल क्या रहा हूँ। मैं उसे इन बोल रहा हूँ कोटेशन चेक करो, कोटेशन चेक करो। कोटेशन पढ़ लो, कह रहा हूँ कोटेशन पढ़ लो, आवाज ज्यादा मत करना। कोटेशन पढ़ने की बात मैंने उसमें क्यों बोली, क्योंकि इन्होंने किया क्या, इन्होंने डिलीवरी नोट निकाल के मुझे दे दिया कि भाई हमने सब कुछ इसमें लगा दिया है, गाड़ी कंप्लीट है और इसे आप ले जाओ। अब मैंने जितेंद्र भाई की वीडियो में भी बताया था कि भाई इसमें एग्जॉस्ट फ़ैन लगना था, जो मेरे को काम चाहिए था उसमें बताया था कि ये विंडो खुल के एक एग्जॉस्ट का फ़ैन लग जाए, वो भी कुछ नहीं बना के दिया। ऐसे करके कुछ काम इन्होंने करके मुझे नहीं दिया। मैं आप ध्यान से देखोगे, हम 2 लोग थे और दोनों हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। मैंने इन्हें बोल दिया था मैं इस गाड़ी को नहीं लेके जाऊँगा। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हम निकल रहे हैं, ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे। उस वीडियो में आप पूरा ध्यान से देखिए, उस गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा रहा। इनकी कैरावैन को हमने वहीं छोड़ दिया था
हम उसको नहीं लेके जा रहे थे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें ये सारे लोग निकलने नहीं दे रहे। इसी वीडियो में ये संजय सैनी जी भाई साहब हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ काम करने के लिए, जो काम बच गए हैं उनके लिए। एक 2-4 काम रह गए, वो काम करने को कौन मना कर रहा है? जो संबंध खराब कर रहे हैं। अब ध्यान से इस क्लिप को आप सुनिएगा, कैसे इनके वर्कर्स खुद कह रहे हैं कि ले जाओ गाड़ी ले जाओ। ले जाओ सर, गाड़ी ले जाओ, अरे ले जाओ। इन्होंने मुझे एश्योरेंस दिए कि आप इसे लेके जाओ, ट्रिप करके आओ, आने के बाद हम आपको ये काम करके देंगे। इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, मैं इन्हें ग्रुप में मैसेज करता हूँ और ये मुझे और मेरी वाइफ को, हम दोनों को ग्रुप से हटा देते हैं। वो जो ग्रुप आपने बनाया था कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर के साथ, कस्टमर के लिए आपने जो ग्रुप बनाया था, आप उस ग्रुप को ही ख़त्म कर देते हो। जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब कम्युनिकेट करता हूँ, हमें उस बात का जवाब देने के बजाय आप उस बात पे ये हंसने की स्माइली देते हो और ये एक झूठों से भरा हुआ मैसेज लिख के हमें उसका रिप्लाई देने की बजाय हम उस बात पे कुछ रिप्लाई दे सके, रिएक्शन दे सकें, उससे पहले ही आप तुरंत हम दोनों को, मुझे मेरी वाइफ को उस ग्रुप से हटा देते हो। उस ग्रुप से हटाने का तो मतलब यही हो गया ना कि आपका तो अब हमसे कुछ चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? पैसे आपको सारे पूरे मिल गए, वेट आप घटा ही नहीं सकते उस गाड़ी का, आपके पास उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह आप अपनी गाड़ी को दिखा रहे हो, जो एक उस पर प्रेजेंट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को कि ये सारा प्रोजेक्ट है, इतना सक्सेसफुल है, ये यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ये सब आप पोस्ट डाल रहे हो। तो आप क्यों रखोगे हमें? क्यों हमें एंटरटेन करोगे? ये कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है? आप जब उस कम्युनिकेशन चैनल को ही ख़त्म कर रहे हो और अब दुनिया के सामने ड्रामा कर रहे हो। आप ये समझो कि ये किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और पब्लिक को, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेरी तो समझ से बिल्कुल ही बाहर है। इन्होंने 2 वीडियोस डाली, एक राइनॉक्स वाली डाली और एक जो राइनॉक्स का पूरा वैन टूर दिखा रहे हैं, और दूसरी इन्होंने 2.5 घंटे की हमें डिफेम करने वाली वीडियो डाली। जो डिफेम करने वाली वीडियो, उसमें जो हमने लास्ट स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें 229 कमेंट्स थे, जो आप स्क्रीनशॉट ये सामने देख रहे हो। इन 229 कमेंट्स में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 60 कमेंट्स छोड़ी हैं उसमें, जिसमें आधे से ज़्यादा इनके रिप्लाईज हैं। इनके जो इनके फेवर की हैं, बस वो इन्होंने कमेंट छोड़ी हैं। उसके अलावा इन्होंने जो न्यूट्रल थी या इनके अगेंस्ट थी, जो भी था, मतलब 229 कमेंट्स में से सिर्फ 60 कमेंट्स छोड़ के बाकी सारी कमेंट्स इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। और उनमें से बहुत के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, जो मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये किस तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, व्यूअर्स के साथ भी कर, हमारे साथ तो करा हाँ। आप लोगों के साथ भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फॉल्ट्स को कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं करा। सारी चीज़ें जो इनके एंड पर कमी थी, इनकम्प्लीट थी, वो इन्होंने फैक्ट्री माल फंक्शन पर डाल दिया है। सब सारी चीज़ों को इन्होंने मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेशन तो करा ही हुआ है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है। प्रोडक्ट, सब कुछ, हर एक। मैंने पहले भी इनको कमेंट करके बोला है कि यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर क्लाइंट्स, और मैं आज फिर से वही स्टेटमेंट दे रही हूँ कि आप अपने क्लाइंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको बस अपना गाना गाना होता है, विच इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम योर वीडियो ऑल्सो, जो आपने यूट्यूब पे 2.5 घंटे की वीडियो डाली है। आपको बस जर्नलिज्म आता है, जो आप बहुत अच्छा करती हैं, एंड आपको अपना काम करना नहीं आता है। आपको ये नहीं पता कि कैरावान्स कैसे बनती हैं। एक 4.5 टन की गाड़ी पासेस पर कैसे पहुंची है, ये हमें पता है, और आप उसको अपना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने आते ही आपको बोल दिया था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड दिस व्हीकल थ्रू द हिमालयाज़। नेक्स्ट, जो इन्होंने मेरा मीनिंगलेस यूजलेस मैसेज बोला है, go to hell with your company and you don't even know what bullshit you're talking about। जो एक मैसेज मैंने मेरे बेटे की जान जब खतरे में आई उसके बाद इनको करा, हमारे पूरी गाड़ी में धुआं हो गया था। somehow we managed कि हम
इन्वर्टर को बंद कर सकें और वो लॉक खोल कर बाहर निकल सकें। उसके बाद अगर हम आकर इनको ये मैसेज कर रहे हैं गो टू हेल्प विद योर कंपनी, और जिसमें नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, मेरा बच्चा मेरे साथ था उस गाड़ी में जब वो आग लगी, जिसके नीचे संजय जी लिखते हैं कि वी आर सॉरी फॉर द अनफॉर्चुनेट इवेंट। इनके लिए सारे ही इवेंट्स अनफॉर्चुनेट हो रहे हैं हमारी गाड़ी के साथ। तो नहीं उस टाइम मैं इन्हें थैंक यू बोलूँ कि नहीं थैंक यू, आज तो हमारी आपकी वायरिंग इतनी अच्छी थी कि हमारी जान बच गई। कल भी हम आपको थैंक यू बोलने आएंगे कि हमारी आपकी वायरिंग अच्छी है, जान बच गई। हम वेट करेंगे कि ठीक है हम मर जाते हैं, फिर आप हमारे पे फूल चढ़ाने आ जाना। उसमें भी ये संजय जी भाई साहब बोलते हैं कि यू कैन नॉट ब्लेम अस, यू कैन नॉट ब्लेम अस कि लिथियम हम मरते इनके ब्रांड की बड़ा बड़ा मोटर होम चिपका रखा है, इस पे अंदर बाहर लगा रखा है, उस पे पब्लिश कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, उसमें आग लगती है इनकी करी हुई वायरिंग में, हम मरते मरते बचते हैं, और उसमें फिर ये भाई साहब कहते हैं कि यू कैन नॉट ब्लेम अस। एंड विदुषी जी, आपने मेरे बिहेवियर को इंडिसेंट बोला, मेरे मॉरल्स पे क्वेश्चन उठाए। मैंने आपको कौन सी गाली दे दी? मैंने अपनी ही गाड़ी की डिलीवरी डेट पूछने में आपको गाली दी? आपने मेरे पूरे मैसेजेस व्हाट्सएप पे अपने यूट्यूब वीडियो पे रीड करे हैं। आपने मेरी पूरी कॉन्वर्जेशन जो आपके साथ हुई है, विच आई वॉजेंट अवेयर कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है आपने करा, बट उस रिकॉर्डिंग में कहाँ पर मैंने आपको गाली दी है या तू तड़ाक करी है या आप पे चिल्लाया है? आई थिंक आई वॉज डिसेंट इनफ। मैं अपने मॉरल्स में थी, मुझे अपने एथिक्स पता हैं। अगर मैं अपने हस्बैंड की वीडियो पे हार्ट भेज रही हूँ तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर मैं जितेंद्र भैया की वीडियो पे दे मस्ट बी एक्सपोज्ड लिख रही हूँ, विच यू हैव बीन, आप कौन से सफ़रर हो इस पूरे कंट्रोवर्सी में? सफ़रर हम हैं, हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमें नहीं पता था कि हम आप जैसे लोगों के साथ डील करने वाले हैं। एंड you are the woman who has defamed another woman, not I. This is my first public video on any public platform. तो आप देखिए कि आपने एक औरत को डिफेम करा है। I have not defamed you. I have questioned your company. I have questioned आपके कंपनी के प्रोफेशनलिज्म को, आपके कंपनी के एथिक्स को, आपके कंपनी के वर्क ऑफ कंडक्ट को। मैंने आपको पर्सनली कहीं टारगेट नहीं करा था। आपका कोई भी बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं रहा है। आपके वर्क एथिक्स आर नॉट अप टू द मार्क। यू शुड लर्न, यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। और जो डिफेम आपने हमारी फैमिली को कर, वो हम आपको कोर्ट में देखेंगे। लास्टली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये बस कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए था। ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मोटर होम एडवेंचर्स के साथ जो हमारा रहा है, और इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना, हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होने, और ना हम कोई इनके बिजनेस राइवल्स हैं। तो इन ऑल दिस इज़ जस्ट फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस एंड आवर एक्सपीरियंस विद मोटर होम एडवेंचर्स, बिकॉज हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि इन्होंने हमारा हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट करा है और हमारा मजाक बनाया है दुनिया के सामने।